Good morning, students. Today we will discuss about the next topic, some of the terms related to the terrestrial magnetism, that is geographical axis, geographical meridian, magnetic axis and magnetic meridian. ठीक है, देखो ये geographical axis क्या होती है? हमारे पास अर्थ है, ठीक है, having the north and south pole. This one is termed as the जियोग्राफिकल नॉर्थ, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ जो हमारे रोटेट करती है, ठीक है, उसको एक्सिस को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस. ये जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट जो हमारी अर्थ जो वो रोटेट कर रही है. सो दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज द जियोग्राफिकल एक्सिस. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास आता है जियोग्राफिकल मेरिडियन. अब जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? मान लो मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, दिस वन इज द प्लेन. इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं प्लेन को सिचुएटेड कर देता हूं, ठीक है, इस तरीके से अगर एक प्लेन में सिचुएट कर देता हूं, प्लेन हैविंग द एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब एक प्लेन पेपर हम लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास प्लेन पेपर है. ये प्लेन जो हमारे पास किसकी तरह टर्न कर रहा है? एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस. तो इसको अगर मैं इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ, इस तरह से रख देता हूँ अर्थ एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये पूरी की पूरी शेप जो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? जियोग्राफिकल मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, तो उसी तरह से जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? ए प्लेन, ठीक है, अ प्लेन इन द जियोग्राफिकल एक्सिस, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस पर हम अगर प्लेन को शो कर देते हैं तो दैट विल रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल मेरिडियन. ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक एक्सिस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है, ठीक है, दैट विल बी नॉट इज अलोंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ. ऐसा नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज हमारे पास या फिर एक्सपेरिमेंटल के बेस पर जो हमारे पास ये आता है मैग्नेट जो आता है, that is at a particular angle with respect to the ये, ठीक है, मैग्नेट जो होता है एक सर्टेन एंगल पर होता है, यानी कि जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू द 17 डिग्री. यानी कि अगर हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो यहां से निकल के यहां पे जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से चलती हुई इसमें एंड हो जाती है. ठीक है, यानी कि बोथ एक्सिस ये होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, क्योंकि हमारे पास ये जो मैग्नेट होता है इसका साउथ पोल जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ एट एंगल ऑफ द 17 डिग्री. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एम से. ठीक है, उसी तरह से ये आता है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करके रखना कि जो आपका मैग्नेटिज्म होती है टू द अर्थ दैट विल बी नॉट अलोंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सिस चलती हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं, यहां से इस तरीके से. ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जियोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलेंगी और यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा. यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलेंगी और यहाँ पे इसका एंड होगा. नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में इनका एंड होता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाता है इसको. ठीक है, ये हमारे पास जियोग्राफिकल एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ रोटेट करती है, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो वो चलती है. ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. इन द सेम मैनर मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन बताया उसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन होता है. ठीक है, अगर मान लो ये प्लेन जो है मेरे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, प्लेन है. ठीक है, अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से इंसर्ट करता हूं इनके बीच में, ठीक है, तो एक मेरिडियन क्रिएट करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन. यानी कि जब हम इसी एक्सिस को एक प्लेन की फॉर्म में शो करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे. ठीक है, तो ये इस तरह से एक प्लेन आ जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन. तो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू दैट ऑफ द मैग्नेटिज्म. ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जो होती है, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ. ठीक है, और ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक और जियोग्राफिक के बीच में, दैट इज एट एंगल ऑफ 17 डिग्री.
और हमारा जो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल जो होता है दैट इज टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ। साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिज्म इज टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये याद रखना है कितना डिग्री के एंगल पर ये शिफ्ट होता है, 17 डिग्री के एंगल पर ये शिफ्ट होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो साउथ की तरफ होता है, ठीक है, विच इज आल्सो लाइन एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक एलिमेंट। इसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। हम इन डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। जैसे हमने पीछे जियोग्राफिकल मेरिडियन पढ़ा, जियोग्राफिकल एक्सेस पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का। जैसे जियोग्राफिकल मेरिडियन आपको बताया कि अगर ये जियोग्राफिकल एक्सिस के अबाउट अगर मैं एक प्लेन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो उस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? अगर मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट अगर मैं एक प्लेन कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। यानी कि ये जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों के बीच का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? थीटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जो आएगी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया हुआ है, इन्वर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे अगर मैं दो प्लेन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास दो प्लेन है, एक को ये मैं इस तरह से रख रहा हूँ और दूसरे को मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जियोग्राफिकल मेरिडियन होगा, तो ये क्या बनेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा। तो इन दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर एंगल बनेगा, यहाँ पे देखो ये जो दोनों के बीच का जो एक एंगल बना रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसी तरह से ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। और ये प्लेन जो दूसरा आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे? ये देखो इस तरह से मैंने जब इसको फॉर्म में रखा था, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन था और ये था मैग्नेटिक मेरिडियन का काम कर रहा था। तो अब जियोग्राफिकल मेरिडियन को मैंने इस तरीके से रख दिया और मैग्नेटिक मेरिडियन को मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया सामने, ठीक है। तो ये इस तरह से एंगल सेम वही रहेगा, कुछ नहीं, जस्ट इसकी फॉर्मेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज किया गया है। यहाँ पे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हो रहा है और यहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो एंगल जो वो दोनों के बीच का तो सेम ही रहेगा। ये बनेगा थीटा, क्योंकि ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक मेरिडियन को। मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जो प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो बनाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्लियर हो गया सभी को? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन, इसके थ्रू जो प्लेन बनेगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन, इस प्लेन के थ्रू जो एंगल बनेगा दोनों के बीच का, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। उसी तरह से मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? The angle between the resultant magnetic field and the horizontal component of the magnetic field। देखो यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन आ गया, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये बना मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे हम ऐसे करते थे ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, और ये इसका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच का जो लाइन जाती है, वेक्टर होता है, वो रिजल्टेंट को शो करता है। तो ये बना मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैंने इस एक्सिस को थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरह से ये बन जाएगा मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दो। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आ रही है मेरे पास? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं शो कर रहा हूँ इससे V से, ठीक है। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा है इसका, ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये बी एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये आया इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। और इसी के एंगल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिंपली ये कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है। दीज आर द टू प्लेन्स, ये एक प्लेन है जियोग्राफिकल एक्सिस का जिसको मैंने इस तरीके से रखा, और ये दूसरा प्लेन है मैग्नेटिक एक्सिस का, इसको मैंने सामने से रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल तो वही रहेगा, थीटा एंगल ही रहेगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। बाकी इसको शो करने के लिए मैंने इसको सामने वाला फेस रखा हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, जो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे थे मैग्नेटिक एक्सिस के साथ, जो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ ये जो प्लेन बनाएगा दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसको मैंने सामने रखा हुआ है, जियोग्राफिकल एक्सिस के पीछे बना हुआ है, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोला जाता है इसको। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ड्रॉ भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे और टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब जैसा कि हम लोगों को पता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अबाउट जो इसकी वैल्यू बनती है, ठीक है, जैसे इस तरीके से मान लेता हूँ मैं इसको, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये इसकी रिजल्टेंट बन रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व किया था तो आप लोगों को पता है कि वैल्यू जो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, बी कॉस ऑफ थीटा, और बी वर्टिकल कंपोनेंट की बी साइन ऑफ थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी बनेगी, बी कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी बनेगी, बी साइन ऑफ थीटा बनेगी। क्लियर हो गई बात ये सभी को, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है तो रिजल्टेंट से टेंजेंट को प्रूव कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 से इसको डिवाइड कर दो। सिंपल सा टेंजेंट लॉ बनाना हमने, तो ये बन जाएगा वर्टिकल अपॉन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल विल बी इक्विवेलेंट टू द b sin ऑफ थीटा टू दैट ऑफ द b cos ऑफ थीटा। तो b के साथ b कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो sin अपॉन cos किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, tan के इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो दिस वन इज कॉल्ड द टेंजेंट लॉ, ठीक है, वेयर tan ऑफ थीटा इज इक्विवेलेंट टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो अगर मुझे ये रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू, तो रिजल्टेंट निकालने का एक ही तरीका है, ठीक है। क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, या तो फिर डायरेक्ट उसको आप क्या करो, क्या करते हैं, इसमें जो कंपोनेंट्स होता है उनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। जैसे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। कहीं पे भी रिजल्टेंट की बात आ जाती है तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल देखो, 90 डिग्री का cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2। तो इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब भी हमारे पास यही वैल्यू बनेगी, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं तो भी हमारे पास b कॉमन आ जाएगा, साइन cos 1 के बराबर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास यही एक रिजल्ट बनेगा रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट का आपने सिंपल सा फॉर्मूला ही याद रखना है। क्लियर है बात सभी को।